परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद और श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग सर्वेश जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग ठाकुर जी के यहाँ सत्संग में आए हैं, ठाकुर जी सबका मंगल करें। और अभी आप लोगों ने चर्चा सुनी ठाकुर जी की, जो माँ ने अभी बताया, उसका मेन उद्देश्य कहने का उनका ये था कि सत्यानुसरण में ठाकुर जी बोले हैं कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि आपको अपनी उन्नति के लिए अब और सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी को अभी सत्संग की भी बात हो रही थी, दादा बोल के गए कि सत्संग क्या है। ठाकुर जी जो बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं कि सत्संग मनुष्य बनाने का एक कारखाना है। मनुष्य के रूप में आदमी दिखाई देता है, सुंदर चेहरा है, नाक है, आंख है, पाउडर लगाया, ये किया वो किया, खूब सुंदर हो गया, लेकिन अंदर से चोर है, अंदर से बेईमान है, आपका सिकड़ी छीन लेगा, आपका नोच लेगा, आपका मुंह काट लेगा, यही सब करता है। तो न रावण मरा, न कंस मरा, न दुर्योधन मरा, एक को नहीं मरा, एक भी नहीं मरा और पैदा हो गया। बोले रावण की एक गर्दन कट गई, ब्रेक आ गई, सही बात है, वो एक बताया गया है रामायण में, लेकिन वो सही बात है। रावण मरता नहीं है, कंस मरता नहीं है, दुर्योधन मरता नहीं है, कोई नहीं मरेगा, ये सब ऐसे जिंदा रहेगा। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस जीवन में आप आए हैं तो चुपचाप बैठे नहीं रहिए, संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। और उस संघर्ष कैसे करेंगे? आपको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब अर्जुन जो है भगवान के यहाँ गए, भगवान हम किसको मारे, सब तो मेरे अपने हैं। बोले तुम्हारे अपने कोई नहीं है भाई, और तुम उठाओ अस्त्र शस्त्र, तुमको मार डालेंगे। बोले नहीं, हम मार नहीं सकते। बोले कि हम तब विश्व रूप दिखाते, बोलते हैं कि तुम नहीं मार रहे हो, हम मार रहे हैं। तुम तो खाली एक जो है हमारे प्यादे हो, मैं चल रहा हूं तुमको। तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी। हम कहते हैं ना ये मेरा बच्चा है, अरे भैया वो बचवे आपको खा जाएगा। परिवार से तो आदमी परेशान है, हर आदमी परिवार की अशांति। आज ये परिवार लेके बैठे काहे? इसीलिए हैं, ठाकुर जी हैं, उनके धर्म पत्नी हैं, आचार्य उनके बेटे हैं, उनके बेटे के बेटे 5वीं पीढ़ी यहाँ बैठी है, तो ये तो हैं, ये लोग नहीं हैं। अब ये क्या करेंगे? ठाकुर जी आपको राह दिखाएंगे। गुरु आपको कुछ दे नहीं देगा, गुरु कुछ नहीं करेगा। गुरु बस एक सूरज जल रहा है ना, तो सूरज जल रहा है, चलना आपको है। वो सूरज जो है सबको ज्ञान, सबको रोशनी देगा, चाहे चोर है चाहे ईमानदार है, वो रोशनी देगा सबके लिए। अब आपको रोशनी नहीं लेना है, छाता लेके जाइए तो रोशनी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही ठाकुर जी आशीर्वाद सबको देंगे, चाहे यहाँ चोर आए, चाहे बेईमान आए, चाहे अच्छा आए, चाहे बुरा आए, चाहे दारूबाज आए, जो आएगा ठाकुर जी को सब कहते हैं भाई वो तो परम पिता है, सबकी संतान है, तो संतान को प्यार कर रहे हैं। अब हम आप आपस में लड़ रहे हैं कि दारू पीता है, चोरी कर, आपका कर्तव्य है। ठाकुर जी कहें मैं कुछ नहीं करूंगा। ये तीनों फोटो लगी है वहां पे, एक यहाँ लगी है, अब जगन्नाथ जी की फोटो है, एक खाटू श्याम की है। तो इन लोगों का तो हाथे गोड़ नहीं है, तो ये लोग कैसे इनका पूजा करेंगे, तो कैसे हमारी सहायता करेंगे? ठाकुर जी पूछा गया, ठाकुर जी जगन्नाथ को हाथ नहीं, तो ऐसे जगन्नाथ को पूजा करने से क्या फायदा? तो ठाकुर जी बोले पगला है, जगन्नाथ जी तुमको नहीं पकड़ेंगे। ठाकुर जी हम भी नहीं दूंगे, तुमको हमको पकड़ना है। जगन्नाथ को हाथ नहीं है तो जगन्नाथ को हम पकड़ लेंगे। जब हम पकड़ लेंगे तो जगन्नाथ जहां जहां चलेंगे वहां वहां चलेंगे। लेकिन हम तो पकड़े हुए हैं दारू, हम तो पकड़े हुए हैं पैसा, हम तो पकड़े हुए हैं मकान, हम तो पकड़े हुए हैं दुकान। पकड़े रहो, ठाकुर जी थोड़ा पकड़ाएंगे। अरे बेवकूफ आदमी, जब इनको पकड़ लोगे तो इनके अंदर है मकान दुकान सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद बोले कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन हु इज ऑलरेडी इन मैन। सब आपके अंदर ही समाहित है, तो वो निकलता क्यों नहीं भाई? भगवान ने इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू और मुसलमान बनाया। भगवान किसी को नहीं बनाए कि तुम्हारे 2 आंख हैं तो उसके 2 आंख नहीं है, उनके 1 नाक है तो उनके 1 नाक नहीं है। भैया जब देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हो गया, कितने लोग मारे गए, इधर उधर बिखर गए, कैसे आए? और लोगों ने संघर्ष किया, यहाँ जीना सीखा, और आज वो लोग अरबपति हैं। एक एक आदमी जो पत्थर लेके आया, तोला लेके आया, उसका नाम हो गया तोलानी। जो लेके कुछ आया वही रख लिया सब। सिंधी पंजाबी कितना लोग आए, कितना आदमी आए, संघर्ष किया, तो आज कितना दिन हुआ? 70 साल हुआ। 70 साल में लोग करोड़पति से अरबपति क्या क्या नहीं बने। उन्होंने संघर्ष करना सीखा, भागे नहीं। तो आपके अंदर ही कला भरी पड़ी है।
आप अपने बच्चे के अंदर कला, अब ये अभी से सिखा रहे हैं तब नहीं गाना गाने लगा, तो हारमोनियम थोड़ा ही इसको सिखा दिया। मैं तो कई बार कहता हूँ हारमोनियम में क्या है, तो लकड़ी का बक्सा है भाई, लकड़ी का बक्सा कैसे गाना गाता है यार, कमाल की बात है। वो बंद रहता है और कहता है ऐसे बजा रहा है और कह रहा है सारे जहां से अच्छा। अरे भाई गजब बात है, ये लकड़ी का बक्सा कैसे गा रहा है? अरे भाई लकड़ी का बक्सा पर वो रियाज किया बच्चा, वो रियाज किया है बच्चा बचपन से, उसके पापा इसको सिखाए हैं कि इस पे सीखो, तो क्या किया, 7 सुर सीखा, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, उसको बजाया 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल बजाया। उसको बजाने के बाद उसने उसको गाना शुरू किया, तो लकड़ी का बक्सा जो है गाना शुरू किया। भाई साहब वैसे ही आपका ये शरीर वही बक्सा है, भगवान ने ये शरीर जिंदा जो दिया है ना, इससे बड़ा यंत्र कोई है नहीं। ये रोज रोज क्षय हो रहा है इसका। आजकल हमको बोले दादा, एक आदमी पूछा कि आप तो अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर अब क्या करेंगे, आगे की प्लानिंग क्या है? हम कहे बेवकूफ है, ये प्लानिंग के अंदर ये है। जो नौकरी है ना हमारी प्लानिंग तो पहले से थी, नौकरी तो उसके अंदर आ गई थी, प्लानिंग तो पहले से थी। तो उसमें क्या करना है भाई, आदमी के अंदर सब कुछ है, जैसे इसके बक्से के अंदर था, तो उसने क्या किया, सुर को संभाला, सारे गा मा पा धा नी किया, तो इसमें से गाना जो चाहा वो गाना निकलने लगा। भैया तो ठाकुर जी का जब हम गुरु मंत्र लिए, दीक्षा लिए, तो गुरु जी ने एक मंत्र दिया आपको, एक शब्द दिया, एक बीज मंत्र दिया, उस बीज मंत्र ही आपका सुर है, उस सुर को साध लीजिए और साध लीजिए। ठाकुर बोले कि इसके अंदर सब कुछ समाहित है, इस शरीर से आप क्या चाहते हैं, अर्थ मान यश सब निकलेगा, इसी में से निकलेगा, आपके पीछे पीछे रुपया भागेगा। लेकिन हम वो करते नहीं हैं। क्या दिए हैं, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि जी कौन है स्कूल में पढ़ने गए, उनको नारद जी बोले बहुत पाप किया है, बोले तो क्या करें, बोले राम राम कर, बोले राम राम नहीं कर पाएंगे, बहुत पाप किए, बोले मरा मरा कर, तो मरा 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 किए। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। तो गुरु जी का मंत्र यदि हम जपते हैं, गुरु जी का मंत्र यदि हम रात को 1 घंटा सुबह उठ करके हम करते नहीं है, तपस्या करते नहीं है, घूम घूम के सबके यहाँ जाते हैं, भैया मेरा कैसे दुख दूर होगा, कभी नहीं दुख दूर होगा। डॉक्टर ने दवाई दिया खाओ, खाएंगे नहीं। और एक बात, अरे पाठ करेंगे या 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो, ये चलीसा हो चलीसा हो चलीसा, चलीसा करने से पाठ करने से क्या आपका दुख दूर हो जाएगा? अगर आप एक डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कहेगा भाई हो क्या हुआ है, ये हुआ है, कहेगा भाई जाइए अपना मेडिकल किताब लगेगा पढ़ने, ठीक हो गया? बोले नहीं ठीक हुआ, कैसे आदमी हो दवाई दो नहीं, तो उनका ज्योतिषी पंडित ग्रंथवा पढ़ने से आपका दुख दूर होगा। अरे बोले बहुत प्रार्थना में पर किया न वैसा काम, कल्पना में पर कछुए में फल भी व्यर्थ तमाम। भैया जो बोला गया था, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल H2O, तब जाके पानी बनेगा। लेकिन ना आप मानोगे ही नहीं, आप उसको लाओगे नहीं, प्रैक्टिकल करोगे नहीं, तो कहां से पानी बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये पूरा साइंस है ये भी। जब आप ठाकुर जी का नाम जपेंगे, तो ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी नाम करने से, टाइम बताइए, नाम करने से, राम राम करने से, आपका मंत्र जपने से क्या हो गया? राम राम करने से खाना मिलेगा? मिलेगा। ठाकुर जी कहे मिलेगा। कैसे मिलेगा? ठाकुर जी देखो सबको हमने बराबर बराबर, बोले ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान, हर आदमी को बराबर दिया गया। आपको 2 आंख, हमको भी 2 आंख, इनको 2 हाथ, हमको भी 2 हाथ। तो एक आदमी आगे चला गया, एक आदमी पीछे चला गया, एक आदमी, ये बात गलत है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए, हम वैसे घर में पैदा हुए। भैया हर घर में, बहुत चिरकुट घर में भी कलेक्टर हो गया है, हाँ, अच्छे घर के लोग पकड़ा के घूम रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। ये आपकी अंदर की बात है। हाँ, यदि आपको वैसे गुरु मिल जाए, यदि आपको वैसे, ये सत्संग क्यों हो रहा है कि वैसे गुरु की तलाश में पुरुषोत्तम मिल गए आपको, तो पुरुषोत्तम में कहा कि भैया ये बीज मंत्र दे रहे हैं, इस नाम को जपना है। कितना जपना है? बोले कि सुबह शाम या रात में 1 घंटा आप नाम जपिए ठाकुर जी का, औसा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते जप करिए, और था समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही है तब। तो बोले ठाकुर जी जानते हो नाम करने से क्या होगा? जब हम 1 घंटा सवेरे 3 बजे उठ के 4 बजे नाम करेंगे, तो बोले कि आपके अंदर जो अर्थमान यश कोई भी समस्या है, उसमें से निकलना चाहता है, स्रोत है, वो स्रोत बंद हो गया है, काई जम गया है, तलछट जम गया है। काई हटने वाली नहीं है, बहुत तगड़ी है। तो जब हम नाम करेंगे ना बैठ करके, तो नाम करते करते वो काई हट जाए,
जब काई हट जाएगी तो उसमें से निकलेगा अर्थ, उसमें से निकलेगा मान, उसमें से निकलेगा यश, उसमें से सब कुछ निकलेगा, उसमें से निकलेगा मोक्ष। तो कुछ आदमी सोचता है मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है। कौन कहा? ठाकुर बोले मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष आपकी जो प्रवृत्तियां आपको फंसाए हुए हैं, कोई लोभी है, कोई लालची है, कोई खाने के चक्कर में है, कोई चोरी के चक्कर में है, ये सब जो प्रवृत्तियां हमारी गंदी है ना, ईर्ष्या है, ये सब प्रवृत्तियां छूट जाए तो यही मोक्ष मिल जाना है, और यही जन्म में छूटना है उसको। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, यही सब कुछ है। तो उसका एक ही कारण है, एक ही निवारण है कि आप ठाकुर जी का मंत्र लीजिए और उस मंत्र को साधिए इस हारमोनियम की तरह से। तो ठाकुर जी कहे, लोग कहे कि ठाकुर जी इससे क्या होगा? ठाकुर जी कहे कि जैसे हनुमान जी बखवी धारण करते खावी यही नाम, सीना फाड़ दो और उसमें से सीताराम सीताराम अनवरत नाम करिए, हमेशा एकदम नाम करते 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 इतना नशा हो जाएगा नाम का ना कि सब नशा ही छूट जाएगा। बोले ठाकुर जी क्या होगा? ठाकुर जी बोलेगी जहाँ इच्छा करवे तय हो, तब इतना होगा कि जो इच्छा आप करेंगे वही होने लगेगा, आप सोचेंगे वो हो जाएगा।